सुबह उठते ही घर के मुख्य दरवाजे पर करें पानी का ये छोटा सा उपाय। फिर देखें चमत्कार। तो दोस्तों, घर का मुख्य दरवाजा आपकी किस्मत को चमका सकता है। बस आपको कुछ छोटे से आसान उपाय करने होंगे, क्योंकि इन उपायों को आजमा कर लाखों लोग अमीर बन गए हैं। इन उपायों में सबसे खास उपाय ये घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़कने का। इसके साथ साथ हम कुछ और आसान से उपाय बताएंगे, जिनको अगर आप 21 दिन आजमा कर देखें तो निश्चित ही आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव होगा, जो किसी भी चमत्कार से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, आमतौर पर माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार से देवी देवताओं के आगमन से लेकर नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। इसलिए मुख्य द्वार से ओम स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से लेकर रंगोली बनाते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इस तरह से रोजाना पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके लाभ और कैसे करें पानी का छिड़काव। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे को घर के अन्य दरवाजों से बड़ा रखना चाहिए। ये नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है और साथ ही क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में खुलता हो। ये घर की समृद्धि के लिए शुभ होता है। ये भी ध्यान रखें कि यदि घर का मुख्य दरवाजा ऊंचाई पर है और आपको रास्ते पर जाने के लिए सीढ़ियां बनवानी पड़े, तो सीढ़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए। जैसे अगर छोटी सीढ़ियां हैं तो 3, 5 और 7 सीढ़ियां बनवानी चाहिए। वहीं अगर ज़्यादा सीढ़ियां बनवानी है तो 11, 15, 17, 23 बनवा सकते हैं। लेकिन सीढ़ियां हमेशा विषम संख्या में ही होनी चाहिए। सीढ़ियों की संख्या के साथ साथ उनकी दिशा भी महत्वपूर्ण होती है। इसका भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब वीडियो पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि अब हम ऐसे गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें विश्वास और पूरी आस्था के साथ करेंगे तभी फलित होगा। नंबर 1, वास्तु के अनुसार प्रतिदिन घर की महिला को सुबह उठकर सबसे पहले घर में झाड़ू लगाकर मुख्य द्वार पर भी झाड़ू लगाना चाहिए। इसके बाद द्वार के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा शुद्ध जल छिड़कना चाहिए। इसके साथ ही घर के द्वार एवं खिड़कियां खोल देनी चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और हर प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है। जिस घर में हमेशा अंधेरा रहता है यानी बाहरी प्रकाश नहीं आता, वहाँ विभिन्न प्रकार के वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर 2, तांबे के लोटे से करें जल का छिड़काव। इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ होकर यानी स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार के समक्ष पानी का छिड़काव करें। अगर तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लेकर छिड़काव किया जाए तो इससे काफी लाभ होता है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर के लोग भी स्वस्थ रहते हैं। तांबे को पवित्र माना जाता है और वैज्ञानिक रूप से भी इसका काफी महत्व है। डॉक्टर और वैद्य भी रात भर तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह इसका पानी पीने की सलाह देते हैं। ये स्वास्थ्य के लिहाज से भी उत्तम माना जाता है। ऐसे में तांबे के लोटे में मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करने से घर के बाहर मौजूद कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। इससे घर के आसपास का वातावरण तो साफ होता ही है, वास्तु के इस उपाय से घर में धन धान्य की भी वृद्धि होती है। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और घर में खुशियाँ आती है। घर के सदस्य भी स्वस्थ रहते हैं। अगर छिड़काव करने वाले पानी में थोड़ा हल्दी मिला लें तो और ज़्यादा लाभ होता है। नंबर 3, अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पैसे की कमी कभी ना हो, तो अपने मुख्य द्वार पर दहलीज यानी चौखट जरूर बनवाएं। इसके बाद रोज सुबह पानी में हल्दी मिलाकर दहलीज को धोने से उन्नति होती है। दरवाजे के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा पानी भी गिराना चाहिए। इससे नकारात्मकता दूर होती है और आसपास का माहौल साफ होता है और घर में सकारात्मकता का वास होता है। यदि आपके घर में दहलीज नहीं है तो भी हल्दी मिलाकर पानी का छिड़काव मुख्य दरवाजे के सामने करना चाहिए। नंबर 4, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोजाना सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद पूजा घर में धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद अगर घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के पानी में 1 रुपए का सिक्का डालकर छिड़काव करते हैं और फिर उस सिक्के को मंदिर में रख देते हैं, तो जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। ज्योतिष के अनुसार घर का मुख्य द्वार घरों का केंद्र होता है।
इसलिए मान्यता है कि हल्दी के पानी को मुख्य द्वार पर छिड़कने से घर का वास्तु और ग्रह दोष दूर होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर की दहलीज राहु से जुड़ा होता है, इसलिए हल्दी का पानी के मुख्य द्वार पर छिड़काव से राहु का दुष्प्रभाव घर पर नहीं पड़ता और घर में खुशियां आती है और धन में भी बढ़ोतरी होती है। वही मान्यता है कि अगर घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाकर हर दिन हल्दी के पानी का छिड़काव करें तो माँ लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और घर में उनका वास हमेशा बना रहता है। नंबर 5, घर के मुख्य दरवाजे के बाहर पानी का छिड़काव करते समय सप्ताह में एक दिन नमक मिला पानी भी छिड़कना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसके कई फायदे हैं। नमक नकारात्मकता को दूर करता है। इसके वैज्ञानिक पहलू भी हैं। सप्ताह में एक बार नमक मिले पानी के छिड़काव करने से घर के सामने या आसपास पनप रहे परजीवी समाप्त हो जाते हैं। पुराने समय में भी घर के आंगन को पूरी तरह धोने का प्रचलन था। आजकल फ्लैट कल्चर में बड़े आंगन नहीं रहे, लेकिन फिर भी घर के मुख्य दरवाजे के सामने नमक के पानी से धोने या फिर पोछा लगा देने से रोग दोष शोक आदि घर के भीतर नहीं आते। नंबर 6, अब हम आपको घर के मुख्य द्वार से संबंधित एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे यदि आपने नियम अनुसार कर लिया तो यकीन मानिए पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। पानी से संबंधित ये एक बहुत ही कारगर और चमत्कारिक उपाय है कलश का। वास्तुशास्त्र के अनुसार कलश का संबंध संपन्नता और ऐश्वर्य से होता है, जो कि जीवन में सभी प्रकार के भोग और विलासिता को प्रदान करने वाला होता है और ये शुक्र और चंद्र ग्रह का प्रतीक है। कलश की स्थापना मुख्य रूप से दो जगहों पर की जा सकती है, मुख्य द्वार पर और पूजा स्थान पर। मुख्य द्वार पर रखने वाले कलश का मुख चौड़ा और खुला होना चाहिए। इसमें पर्याप्त पानी भरकर रखना चाहिए और हो सके तो गुलाब के फूलों की कुछ पंखुड़ियां, अशोक की पत्तियां और ताजे पुष्प भी इसमें डालकर रखनी चाहिए। मुख्य द्वार पर जल से भरा कलश रखने से घर में संपन्नता आती है और किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। ऐसा करने से घर में संपन्नता आती है और घर के कलेश भी दूर होते हैं। नंबर 7, घर के मुख्य दरवाजे के लिए एक और चमत्कारिक उपाय है घोड़े की नाल का, जिसका सीधा संबंध शनिदेव से है। इसका प्रयोग आमतौर से शनि संबंधी घर की समस्याओं में करते हैं। उसी घोड़े की नाल का प्रयोग करना उत्तम होता है जो घोड़े के पेड़ से पहले लगी हुई हो। एकदम नई बिना इस्तेमाल की हुई नाल कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करती। शुक्रवार को नाल लाएं, उसे सरसों के तेल में रात भर डुबो दें। शनिवार को नाल निकालकर घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। ऐसा करने से घर के सभी लोगों का शनि ठीक रहेगा और घर का संकट और क्लेश भी दूर होगा। नंबर 8, वास्तुशास्त्र के अनुसार चार भुजाओं से बनी हुई एक विशेष तरह की आकृति है स्वास्तिक। आमतौर पर किसी जगह ऊर्जा को बढ़ाने, घटाने या संतुलित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका गलत प्रयोग आपको मुश्किल में डाल सकता है और सही प्रयोग आपके जीवन की तमाम समस्याओं से निकाल सकता है। लाल और नीले रंग का स्वास्तिक विशेष प्रभावशाली माना जाता है। घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर लाल स्वास्तिक लगाने से घर के वास्तु और दिशा दोष दूर होते हैं। मुख्य द्वार के ऊपर बीचों बीच नीला स्वास्तिक लगाने से घर के लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इन उपायों के साथ साथ घर के प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी जी के पैर बनाएं या फिर बने बनाए पैर भी लगा सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी माँ के पैर ऐसे लगाने चाहिए जो अंदर की तरफ जा रहे हो। वास्तु विज्ञान के अनुसार इससे घर में समृद्धि आती है। मुख्य द्वार के नीचे बाहर की ओर देवी लक्ष्मी के लाल या फिर पीले रंग के पैरों के चिन्ह बनाने से सभी देवताओं की शुभ दृष्टि हमारे घर पर सदैव बनी रहेगी। ज्योतिष के अनुसार अशुभ ग्रहों का बुरा प्रभाव भी कम होता है। इसके अलावा हमारे घर पर किसी की बुरी नजर नहीं लगती है। आम या अशोक के पत्तों की एक माला बनाएं, जिसे घर के प्रवेश द्वार पर बांधें। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे नकारात्मकता दूर होकर समृद्धि आती है। जब ये पत्तियां सूख जाए तो माला बदल देनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना भी शुभ फलदायी माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार स्वास्तिक लगाने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। घर या दुकान या ऑफिस के प्रवेश द्वार पर शुभ लाभ का निशान बनाएं।
इससे रोग शोक में कमी आती है और घर सुख समृद्धि में इजाफा होता है। इस प्रकार घर के मुख्य द्वार से संबंधित कुछ आसान परंतु काफी असरदायक उपाय को करने से आपके जीवन में खुशी आ सकती है और पैसों और रुपयों से संबंधित सभी परेशानियां शीघ्र ही दूर हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल एमडी मोटिवेशन टिप्स को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।